इसको तो जानते होगे, रोटी वोटी जो बेलते हैं उसी टाइप का रहता है ना। उसी टाइप का मतलब नहीं, वही है बेलन, हम लोग बेलना बोलते हैं। इस साइड और इस साइड को हटा लोगे तो ये बेलन। तो बेलन में क्या रहता है, दो ठना वृत्त रहता है, ठीक है। इधर एक वृत्त और इधर वाला एक वृत्त। इसको ये जो बनाए होंगे ये कैसा रहता है, ऐसा एक वृत्त इधर है और ये वाला एक वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त पे बना रहता है। तो इसको जब आप अगर ऐसा रखोगे, ठीक है, ये क्षैतिज रखे हैं, इसको ऐसा लंबवत रखोगे तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक उसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। और ये जो ये वाला है, इसको जो वृत्त बनाया है, वृत्त में जानते हो त्रिज्या रहता है, ठीक है, ये बाहर का ये परिधि रहता है। और उसको तो पढ़े भी होगी कि परिधि बराबर 2πr है नी। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, जहाँ पर दो संख्या है, पाई का मान 22/7 है, और r अभी जो त्रिज्या बोल रहा हूँ वही है, r क्या है आपका त्रिज्या है। ऊंचाई को ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ r आपका त्रिज्या है। ये थोड़ा सा ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, जब फॉर्मूला लिखना रहेगा लिखा दूंगा, है ना। r त्रिज्या है और वहीं पर क्षेत्रफल का बात होता है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल 7 में 8 में सब में है, πr² होता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक। अब जो बेलन पढ़ रहे हैं, बेलन में दो तरह का बेलन होता है, ठीक है। बेलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिसमें एक होता है लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, ये जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बेलन के प्रकार लिखा है ना, दो तो रहता है, एक तिर्यक बेलन रहता है, तिर्यक बेलन को हमको पढ़ना नहीं है, हाँ, एक लंब वृत्तीय बेलन है और एक है तिर्यक बेलन। मान लिया जाए बेलन के कितने प्रकार होते हैं बोल दिया, कभी बोला तो नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ। लंब वृत्तीय बेलन और दूसरा हो गया तिर्यक बेलन, तिर्यक बेलन। तो तिर्यक बेलन, तिर्यक मतलब जानते हो तिरछा, ठीक है। ये जैसे बेलन सीधा सीधा बनाए हो, अगर इसको इस तरह का बना दो तो इसको बोलेंगे हम लोग तिर्यक बेलन, तिरछा जब रहेगा तो। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मतलब आज तक नहीं पूछ रहा है। मान लिया जाए बेलन कितने प्रकार होते हैं, 2 3 4 ऑप्शन में दे दिया तो नहीं पढ़े रहोगे, थोड़ा बनेगा। तो इसमें खास यही है कि बेलन का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार, एक लंब वृत्तीय बेलन जो कि ये वाला है, और जो तिर्यक बेलन है वो कैसा, ये तिरछा वाला। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आएगा ना। पहला है बेलन का आयतन, आयतन, ठीक है, ये होता है πr² × h, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो πr² जो होता है ये ना, अभी अभी मैं बताया वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखना है ना, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, और h क्या बताया था, ये ठीक है। ज़्यादातर इस फॉर्मूले का काम आ जाता है, लेकिन कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ जाता है। कुछ दिक्कत नहीं दिख रही क्या, समझ रहे हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। अगर उसको मैं लिखूं तो πr², अभी मैं बताया था कि वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, h जो है वो ऊंचाई होता है, एक ये वाला। और अभी चित्र में जब बनाया था तो उसमें क्या होता है, 2 तरह का पृष्ठ रहता है। अगर ये जो नीचे का वृत्त और ऊपर का वृत्त है उसको अगर नहीं लेते हो, जैसे ऊपर और नीचे का वृत्त है उसको नहीं हटा दिए, तो खाली ऐसे एक तो बनेगा बाउंड्री वाला, इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा दिया, तो ये वाला बनेगा ऐसा, ठीक है। वो एक जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठ मतलब सतह का, उसका ऊपर ऊपर खाली, तो एक फॉर्मूला होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कभी कभी ना पृष्ठ को पार्श्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। तो वो होता है आपका 2πr × h, 2πrh। और ये 2πr तक मैं बताया था, एक तो अभी 2πr तक क्या बताया था, परिधि बताया था। वृत्त का क्या बताया था, परिधि, वृत्त का परिधि।
वो गुणा है, किसके साथ गुणा है? एच के साथ। और एच क्या बताया था मैं? ऊंचाई। ये समझ में आ रहा है? आप इसी फॉर्मूले को याद करना, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। ये खाली लिखने के लिए काम पड़ जाते हैं। एक और करते हैं, देखो पृष्ठ का जैसे बाहर बाहर था उसको ये तो उसको बोलते हैं पार्श्व या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। लेकिन अगर मैं ऊपर का वृत्त को भी इसमें जोड़ दूँ, ये वाला एक को जोड़ दिया, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर वर्ग होता है। वैसा ही एक नीचे भी वृत्त है कि नहीं, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? वही पाई आर स्क्वायर। तो केवल बाहर वाला आपका कितना था? वो था 2 पाई आर एच, अभी अभी लिखो बाहर वाला पार्श्व वाला, और प्लस ये ऊपर एक ठो पाई आर स्क्वायर और नीचे एक ठो, तो वो 2 ठो है नहीं? पाई आर स्क्वायर 2 ठो है। अब यहाँ पर देखो तो 2 पाई आर, यहाँ पर भी 2 पाई आर, एक ही चीज़ है, 2 बार नहीं लिख के बाहर कर देते हैं। 2 पाई आर बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? एच बचा। ये क्या है? प्लस है। यहाँ आर 2 ठो है, एक तो बाहर आया है, एक बचेगा। बस समझ में आया? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, और इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। पूरा जो बेलन है उसका सब तरफ का हो गया क्षेत्रफल। बस इतना फॉर्मूला लिखो, फिर सवाल बनेगा। ठीक, देखो बेलन कैसा बेलन दिया है? लंब वृत्तीय बेलन, जो मैं पहला लिखा था यहाँ पे। क्रिया तो पढ़ना ही नहीं है, वो देगा भी नहीं इसमें, ठीक है, बस लंब वृत्तीय बोलते हैं। तो जो दिया है हम लोग पहले उसको लिख लेंगे। ठीक, हमको दिया है, प्रश्न में दिया है क्या? दिया परिधि दिया है क्या? परिधि, परिधि कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर ये दिया है। और अभी अभी मैं आपको परिधि का फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था? 2 पाई आर लिखाया था, और वही हमको दिया है 44। यहाँ से आर मिलेगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है। एक याद है तो ठीक, नहीं याद है तो लिख लोगे कि आर बराबर 22/7, सॉरी पाई बराबर 22/7। आर तो त्रिज्या है, नहीं दिया पता करेंगे, इधर है 44। यहाँ तक समझ में आया? इधर का ऊपर और उधर का ऊपर कटता है, ठीक है। ये 22 दूनी 44 से 44 कटा। ये आर बराबर नीचे में 7 है, त्रिज्या गुणा हो तो उधर ऊपर जाएगा, 7 एकम 7। त्रिज्या कितना मिला आपको? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। और ऊंचाई वगैरह कुछ दिया है क्या सवाल में? दिया है, कितना दिया है? ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया है। अब ज्ञात करना है जी, 2 ज्ञात करना है। क्या क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ बोला है कि संपूर्ण बोला है? हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखा था वक्र पृष्ठ, क्या लिखा था? 2 पाई आर एच। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, गुणा भाग करना आना चाहिए। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान मिला है आपको 7, एच का मान यहाँ पर दिया है 10। 7 नीचे 7 ऊपर, एक ही साइड है, तो बाकी जो भी है गुणा कर देंगे। ये 22 दूनी 44 और 44 एकम 44, एक को 0 से लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये देखना, ये ना बेलन का वक्र पृष्ठ है जो कि क्षेत्रफल में रहता है, इसलिए हम लोग जो भी लिखेंगे, मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल उसमें लिखते हैं वर्ग, ठीक है। विकर्ण में वर्ग नहीं लिखते हैं, क्षेत्रफल में क्या लिखते हैं? वर्ग लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक ये आंसर, और एक और पूछा है था बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका भी फॉर्मूला अभी दिखाया हमने। क्या होता है जी? पाई आर का स्क्वायर गुणा एच। पाई का मान है 22/7, आर का मान 7, लेकिन इसका वर्ग है यानी कि 2 बार है, 7 गुणा 7, 2 है ना। ऊंचाई आपको दिया है 10, नीचे 7 ऊपर 7, काट दिए। 22 को 7 से गुणा करो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हाथ में आया 1,
ये 7 दूनी 14 और 1 15। 1 से गुणा करोगे तो वही मिलेगा 154, 1 0 है लगा दो। ठीक है, ये भी क्या है, आयतन है। अब आयतन में देखो, आयतन में रहता है 3, खाली विकर्ण बोलते हैं तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बोलेगा तो सेंटीमीटर को 2 करोगे, उसके ऊपर में वर्ग, और अगर आयतन बोलेगा तो सेंटीमीटर का क्यूब या घात 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नोट कर लो। प्रश्नवाली क्या है? सवाल नंबर पहला हमको दिया है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या जिसको दर्शाते हैं आर से, कितना मान दिया है उसका? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपको दिया गया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये लिख लेना है क्या दिया है। ठीक है, इससे पहला सवाल में आपको परिधि दिया था, वहां से हम लोग त्रिज्या को निकाले, यहाँ सीधा सीधा त्रिज्या दिया है। ठीक है, अब हमको पूछा है वक्र पृष्ठ, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। मान को रखेंगे जी 2, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान आपको क्या दिया है? 14 गुणा h का मान देखो दिया है 10 दिया। अब गुणा भाग करना है, फिर से वही, इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, 10 तक तो एकदम करना है, और अगर बढ़िया स्पीड करना है तो 20 तक करना है, लेकिन 10 तक जाना पड़ेगा, बिना 10 नहीं बनता है। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गए। 2 का पहाड़ा देखो, 2 दूनी 4 है, और 4 दाम 40, फिर गुणा किससे है? 22 से है नहीं। अब 4 का फिर पहाड़ा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 1 तो 0 है। और पूछ क्या है? वक्र पृष्ठ, क्या करोगे? सेंटीमीटर का वर्ग, एक उत्तर है समझ में। एक और पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr कोष्ठक में r + h होता है। मान रखेंगे, गुणा भाग करना है, बराबर 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? हाँ, फिर प्लस h का मान 10। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर ये बराबर तो बराबर, गुणा करते हैं, पहले तो ऊपर नीचे भाग दे दो, 7 एकम और ये 7 दूनी 14, ये फिर है 2 दूनी 4 है, और वो किससे? 22 से गुणा है, और ये कोष्टक 14 में 10 जोड़ना है, जोड़ना करते हैं 14 और 10 24। इसको इसके साथ नहीं जोड़े, क्योंकि ये कोष्टक यहाँ तक लगा है, मतलब इन दोनों को पहले जोड़ना है, बराबर। अब गुणा कर सकते हैं, इसको करते हैं 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, कोष्टक मतलब गुणा किससे? गुणा 24 से गुणा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब 88 और 24 को गुणा करके वो भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ तरीका, देखो 8 गुणा 11, 11 8 88, 8 का पाठ, और 24 से गुणा है। अब 8 से गुणा करना आते हैं आपको, 8 चौके 25 का 2 हाथ में आया 3, और ये 8 दूनी 16 और 3 19 होता है। वो किससे गुणा है? 11 से गुणा है। अब अभी मैं बताया था 11 से गुणा करने के लिए ना, सभी से ऐसा नियम मत लगाना, खाली 11 से ये नियम बनता है जो बताता हूँ। ये है 2, लिखे दो, इन दोनों को जोड़ो, 9 2 11, एक यहाँ और एक आएगा हासिल, फिर इन दोनों को जोड़ो, 9 1 10, और एक उधर का हासिल 11 का 1, और हाथ में फिर आया 1, और लास्ट में 1, और वो 1 2। और ये क्या पूछा है? ये भी क्षेत्रफल है, पृष्ठ वाला है, तो सेंटीमीटर में, और 2 आंसर।